जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक पॉलिटिकल साइंस का आंसर की मिलान नहीं किए हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को इसका आंसर की बताने वाला हूँ 100% सही आंसर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेट कोड F होने वाला है। अगर आप लोग का भी कोई भी सेट कोड है तो सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस आप लोगों को नंबरिंग थोड़ा सा हेर पे रहता है आगे पीछे करके, तो आप लोग देख लेना, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरे पास जो सेट कोड है ये F कोड होने वाला है और मैं 100% जो है करेक्ट आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन पेपर लेकर आंसर की मिलान कर लीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंधु जल समझौता भारत के किन देशों के बीच हुई थी? सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। एक का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन लेकर के अच्छे से मिलान कर लीजिए। चलिए, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। दूसरा प्रश्न देखिए, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1950 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष के शिकार था? तो दक्षिण एशिया का श्रीलंका देश जो है ये जातीय संघर्ष का शिकार बन गया था। 3 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या करा है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपका ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया 6 जनवरी 1971 में। 5 का बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या करा है यहाँ पर देखिए। 6 नंबर में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। चलिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए, 8वां प्रश्न देखिए। 8 नंबर में क्या करा है। संयुक्त राष्ट्र निःस्त्रीकरण का आयोग कब किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र निःस्त्रीकरण का प्रयोग किया गया था 1952 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था 2003 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 2006 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जल्दी जल्दी से हम लोग आंसर देख लेते हैं, आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कौन से संशोधन किया गया था प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 नंबर, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित है? समवर्ती सूची में टोटल विषय कितना है? तो इसमें आपका हो जाएगा टोटल 52 विषय। ऑप्शन बी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर में क्या करा है। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने वर्षों तक? तो अधिकतम जो है 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? मिसाइल मैन की संज्ञा किस राष्ट्रपति को जो है दिया जाता है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। सी नंबर ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये आपका कम से कम स्नातक का डिग्री हो, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन दूसरों से असंगत है? दूसरों से असंगत कौन हो जाएगा आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 19 नंबर प्रश्न देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर भारत अमेरिका दोनों में। डी नंबर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन नहीं है? तो इसमें आपका नीति आयोग जो है संवैधानिक आयोग निकाय नहीं है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है 3 में से सभी को। ऑप्शन डी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए,
भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो शिल्पी जो कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। ऑप्शन बी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर अशोक मेहता नहीं होगा, यहाँ पर होगा BR मेहता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो इनमें से आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर में क्या करा है? भारत में वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या है 25। ऑप्शन सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन ए 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30वां नंबर क्या करा है? अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर क्या करा है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा 32 में? संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है महिला के आरक्षण से। ऑप्शन बी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य का संबंध वर्णन किया गया है? तो ये भाग 11 में जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा 33 का। 34 देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये आपका हुआ था राजस्थान से। ऑप्शन ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो VP सिंह ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडल के सिफारिश को लागू किया था। ए नंबर ऑप्शन 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, फरक्का समझौता हुआ था, ये हुआ था जल संधि। ऑप्शन ए 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यह था आपका काका कालेकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय लिया गया है 38 का। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 33%। चलिए 39 नंबर देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सीट कब किया गया? तो 2006 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रथम प्रारूप किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। BR अम्बेडकर। 42 में देखिए, संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। 42 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी नंबर ऑप्शन 43 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कौन करते हैं? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो इनमें सबका सही जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 46 नंबर देखिए, निम्न में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख। ये नंबर ऑप्शन 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 सीट है लोकसभा के लिए। ऑप्शन ए 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, 48 में क्या करें, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष महिला थी सुचेता कृपलानी। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया नहीं जा सकता है? तो आपका हो जाएगा 49 का संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, 50 में क्या करा है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।